चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं भाषा और व्याकरण के बारे में। यानी ये जो हमारा क्लास 4 का स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या चलेगा, ग्रामर चलेगा। बाकी 1 का 1 में, 2 का 2 में और 3 का 3 के हिसाब से उसका ग्रामर चलेगा। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं किसके हिसाब से, क्लास 4 स्टैंडर्ड से, मतलब क्लास 4 के हिसाब से भाषा और व्याकरण यानी लैंग्वेज और ग्रामर। सबसे पहला चीज आता है कि भाषा क्या होता है, लैंग्वेज होता क्या है। देखो एक होता है लैंग्वेज और दूसरा क्या होता है डायलेक्ट। ठीक है, क्या होता है डायलेक्ट, यानी एक तो हुआ भाषा और एक हुआ बोली। बोली क्या होता है कि जैसे जो बोलते हैं ना, आम बोलचाल के भाषा में बोलते हैं। यानी कहने का मतलब जो हमारा रीजनल लैंग्वेज होता है वो होता है बोली। उसके नीचे भी एक होता है, उसको क्या बोलते हैं, उपबोली। क्या बोलते हैं उसको, उपबोली। लेकिन हम लोग फिलहाल किसके बारे में देखेंगे, लैंग्वेज यानी भाषा के बारे में। तो देखो अगर भाषा का हम लोग बात करें तो देखो क्या लिखा हुआ, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव एवं विचार लिखकर अथवा बोलकर तथा दूसरे के विचार पढ़कर या सुनकर स्वयं समझते हैं। देखो कहने का मतलब कि जैसा कि कुछ दिन पहले पढ़ा रहे थे तो बताए थे आप लोग को कि हम लोग जब कुछ सीखते हैं या तो कोई कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाता है, नहीं ये बताए थे ना कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ है और यहाँ से अगर आज दूसरा जगह जा रहा है तो सबसे पहले जो ट्रांसफर होता है वो क्या चीज का होता है, लैंग्वेज का। नहीं कि हम बोलते हैं और वो सुनता है समझता है, और वो सुनता है और मतलब वो बोलता है, हम क्या करते हैं सुनते हैं और समझते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब सिंपल सा बात हुआ कि अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आए तो क्या ये संभव है कि हम सीख पाएंगे। कि जैसे मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, हर एक बच्चा आसानी से समझ में आ रहा है, बट इफ आई ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश एंड मेकिंग यू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर सम स्टूडेंट to make it understand what I am saying and what I am talking and what I am teaching you. Is this right or wrong? But if you want to understand, you can, because I am not speaking very hard English. Is it right or wrong? ठीक है, तो जैसे अभी जितना बोला गया इंग्लिश वाला सेंटेंस, कितने बच्चे हैं जिनको पूरा का पूरा समझ में नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं। देखो मैंने क्या बोला था कि देखो कि अगर हम इंग्लिश में बोलना शुरू कर दे तो क्या होगा कि आप ना ही समझेंगे पूरा, मतलब ना ही समझ पाओगे, ना ही सुन पाओगे। समझ में नहीं आएगा तो फिर समझ में नहीं आया तो सारा बात खत्म हो गया यहीं पे, बस यही बात बोला गया था। तो एक बात हम लोग को समझ में आया कि लैंग्वेज यानी भाषा वो चीज है जो हम सभी जितना यहाँ बैठे हुए हैं उसको एक दूसरे से क्या करके रखा है, बांध के रखा है। कि जैसे आप कभी कभी मान के रखो टीवी देख रहे हैं या तो मोबाइल में कुछ देख रहे हैं और वो जो बोल रहा है वो नहीं समझ में आता है तो आप क्या करते, तुरंत स्लाइड, है कि नहीं। आप लोग को कितना बार बोला गया होगा कि न्यूज सुनो, वेदर हिंदी चैनल है सुनो, लेकिन कभी कभी न्यूज में ऐसा कुछ चल रहा होगा जो आपको समझ में नहीं आता, तुरंत चैनल चेंज, है कि नहीं। ऐसा ही ना होता है, क्यों, क्योंकि उसमें जो भाषा का यूज हो रहा है, उसमें जो चीजों का यूज हो रहा है, हम उसको क्या नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो समझ में आया कि लैंग्वेज का क्या रोल होता है। तो यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि बेसिकली जो भाषा होता है वो लिखकर अथवा बोलकर, यानी जो हम बोल रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, या तो लिख के दे सकते हैं। जैसे मान के रखो कि अगर कोई गूंगा व्यक्ति है लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो हम उसको कैसे समझा सकते हैं, लिख के, क्योंकि अगर इशारा नहीं करने के लिए आता है तो। और दूसरा क्या कि जैसे अभी आपको क्या कर रहे हैं, बोल के समझा रहे हैं और लिख कर, यानी लिखा हुआ चीज दो तरह का, एक होता है किसी चीज को समझाने का एक जो माध्यम होता है। अच्छा उसके पहले कुछ पिक्चर है जी, उसको हम लोग देख लेते हैं कि पिक्चर क्या बोलता है, क्योंकि पिक्चर भी कुछ बोलता है। नहीं समझ में आ रहा है ना। देखो कर 2 रुपये में पढ़िए आज का ताजा समाचार, क्या लिखा हुआ है, ये जो बेच रहे हैं, ये जो बेच रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, 2 रुपये में पढ़िए आज का ताजा समाचार, ये बोल रहे एक का अखबार देना। अब देखो क्या हुआ कि अगर ये जो व्यक्ति थे, कौन, ये जो व्यक्ति है
ये जो बोल रहा है अगर इसका भाषा को नहीं समझते तो क्या ये बोलते एक अखबार देना नहीं, लेकिन मान के रखो, चलो ठीक है इतना ही से चलो, ओ कितना भयानक बाढ़ आई है, अब ये व्यक्ति यहाँ के बदल गया, घर आया, कपड़ा चेंज किया, ठीक है, तो यहाँ रेड है, यहाँ व्हाइट हो गया है ना, ठीक है, हाँ हेयर भी कलर करवा लिया, मार्केट में खरीदा तो चलो ठीक है लाल कर दो, ठीक है तो क्या हुआ, फिर पढ़ा और पढ़कर क्या किया, समझा, क्योंकि पढ़कर जब तक आप नहीं समझेंगे क्या बोला गया कि मान के रखो इस व्यक्ति ने अखबार खरीदा, नीचे से छोड़ो ऐसे करके नहीं पता चले क्या कुछ कर रहे हैं, क्या बोल रहे थे कि इस व्यक्ति ने जिसने अखबार खरीदा अगर अखबार में लिखे हुए चीज इनको नहीं समझ में आता है तो क्या इनका मुंह से निकलता है बात को कितना भयानक, कितने भयानक बाढ़ आई है, ये कैसे समझ पाए, क्योंकि ये लिखे हुए चीजों को पढ़े हैं, अब पढ़ने के साथ साथ क्या किए उस चीज को समझे हैं, इसीलिए आप लोग भी बुक को भी बोला जाता है क्या कि अखबार को पढ़िए तभी तो समझ में आएगा, बुक को रीड कीजिए, तो आप लोग किनके भरोसे पे सिर्फ रहते हैं कि टीचर पढ़ाए ना देंगे तो सारा चीज आपको वैसे समझ में नहीं आए। तो यहाँ पे दो सिचुएशन था जिसको हम लोग अच्छे से देखा और समझा। कह रहा उपयुक्त पहले चित्र में दो व्यक्ति ने बोलकर अपनी बात एक दूसरे को समझाई, सही बात है, वही ना होगा वहां पे, और दूसरे चित्र में एक व्यक्ति ने कोई बात पढ़कर समझी, ये व्यक्ति पढ़ा था तब समझा, यही भाषा है। यानी क्या हुआ कि मैं जो बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूं, मैंने जो लिखा है आपको समझ में आ रहा है, आपने जो लिखा है मुझे समझ में आ रहा है, एग्जाम में मार्क्स कैसे कट जाता है, आपने जो लिखा है वो हमें समझ नहीं आ रहा है, इतना गंदा राइटिंग है, या तो क्या लिखे उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, तब क्या होता है मार्क्स कटता है वहां पे। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है अगला सुन के समझ रहा है, रिप्लाई दे रहा है, या तो आप कहीं कुछ पढ़े हैं और वो समझ गए, अगर एक काम हो रहा है तो इसी काम को क्या बोला जाता है, भाषा। इज देयर एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया कि भाषा क्या होता है। अंतर केवल इतना है कि पहले चित्र में भाषा का मौखिक रूप है और दूसरे में भाषा का लिखित रूप है। यानी अब यहाँ से एक बात और क्लियर हो गया कि इस पिक्चर में जो भाषा का कैसा रूप था तो मौखिक रूप, और इस पिक्चर में कैसा था, लिखित रूप। अभी जो आप लोग के साथ हो रहा है कैसा चीज हो रहा है, मौखिक और लिखित दोनों, क्योंकि लिखा हुआ चीज को भी तो आप पढ़ के भी समझ रहे हैं और समझा रहे हैं, तो आपके साथ जो भाषा का विकास हो रहा है, मतलब हम लोग जो कर रहे हैं एक ऐसा है, मौखिक भी है और लिखित भी है, यानी दोनों तरीके से, मौखिक और लिखित दोनों तरीके से हम लोग अपने भाषा को क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। अब देखो एक डिफिनेशन लिखा हुआ है भाषा के बारे में, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से बोलकर या लिखकर हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं एवं दूसरों की बात स्वयं समझते हैं। ये बात अभी आपको बताया गया है कि नहीं, कि आप बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं। अगर ये दोनों काम अच्छे तरीके से हो रहा है तो इसी को क्या बोला जाता है, भाषा बोला जाता है। एनी प्रॉब्लम। अब देखो कह रहा है भाषा के दो रूप होते हैं, एक है मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। एक बात और समझो, मौखिक और लिखित के अलावा भाषा का एक और रूप होता है जिसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं। कैसा भाषा बोलते हैं, सांकेतिक भाषा, यानी इशारा से बोलना। जैसे मान अब देखो उसका फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, क्या मैंने बोला कि डिंपल पिट जाएगी, नहीं ना, वो कैसा था, सांकेतिक, कि जैसे यू, हमने इसको आने के लिए बोला, मैंने इसको आने के लिए बोला नहीं, लेकिन ये आ रहा था, कैसे,
संकेत की सिट डाउन। अगर कोई गूंगा व्यक्ति है और उस गूंगा व्यक्ति को अगर समझा रहे हैं तो कैसा रूप हम लोग यूज करते हैं? संकेतिक। जैसे खाने के लिए ऐसे, पीने के लिए ऐसे, है ना। और अगर कुछ कहना है कि वहां जाइए, क्या करते हैं? नहीं, ऐसे ना बोलते हैं। अब बताइएगा अस्मिता, आप बताइएगा खाने के लिए कैसे यूज करते हैं? ऐसे। और सुनने के लिए ऐसे, या तो जो बोलना है ऐसे ना करते हैं। अब एक बात बताइए, कोई अंधा व्यक्ति है और उसको हम बोल रहे हैं खाना खा लीजिए, तो कैसे उसके साथ बोलेंगे? अभी तो बताए ना। आप बताइए रिया, मौखिक भाषा कैसे? सिट डाउन। तो दिमाग लगाओ कभी कभी। मैंने क्या बोला? व्यक्ति कैसा है? अंधा है। तो अंधा है तो गूंगा नहीं है ना, बहरा नहीं है ना, अंधा है। हम उसको बोल देंगे भाई साहब खाना खा लीजिए, है कि नहीं? बात को समझो कि क्या बोला जाता है। तो हम लोग देखते हैं भाषा के दो रूप है, मौखिक और एक लिखित। और तीसरा क्या बताया गया आप लोग को? सांकेतिक। मौखिक यानी जैसे अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, या तो जो आम बोलचाल जैसे जो भी बात करते हो, कैसा रूप होता है? लिखित। लेकिन जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो कैसा हो जाता है? लिखित नहीं। यानी जब कुछ हम लोग बात कर रहे हैं तो कैसा हो जाता है? मौखिक। लेकिन अगर उस चीज को पढ़ रहे हैं तो फिर क्या होता है? लिखित। ठीक है। उद्घोषणा यानी कुछ बोल रहे हैं। भी कह रहा है कि उपयुक्त चित्रों में मौखिक और लिखित वो छोड़ो, हटा। अब लिखित क्या होता है कि जैसे मान के रखो टीचर हम लोग बोल के भी देते हैं और लिख के भी समझाते हैं, तो होता है लिखित भाषा। आप लोग जब बुक पढ़ते हैं तो भी क्या होगा? लिखित भाषा। समझ में आ गया? आगे देखिए उसी बात को लिख दिया गया। अब कह रहा है भाषा के मुख्य 3 अंग होते हैं। अब कह रहा है कि भाषा जो हम या तो बोल रहे हैं या तो लिख रहे हैं, यानी या तो मौखिक चल रहा है या तो लिखित चल रहा है। क्या क्या चल रहा है? या तो मौखिक या तो लिखित। उसका कितना रूप होता है? 3 रूप होता है। एक तो होता है वर्ण, एक होता है शब्द और एक होता है वाक्य। भाषा का मुख्य कितने अंग होते हैं? देखो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, भाषा के मुख्य कितने अंग होते हैं? 3 अंग। क्या? वर्ण, शब्द और वाक्य। क्या क्या होता है? वर्ण, शब्द और वाक्य। अब वर्ण क्या होता है? वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है। यहाँ क्या लिखा हुआ? वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखो क्वेश्चन ए बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा? ध्वनि। सारा वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण को नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे? ध्वनि को बोलेंगे। ये एकदम बहुत डीपली बात है, सोचिएगा समझ में आ जाएगा। प्रत्येक शब्द अनेक वर्णों से मिलकर बना होता है। सही बात है कि जो भी शब्द होता है, यानी इसके बारे में बोल रहा है, जो भी शब्द होता है किससे मिलकर बना होता है? वर्ण से मिलकर बनता है। उदाहरण के लिए शब्द ले मटर, यह अनेक वर्णों का मेल है। नहीं, जैसे म, आधा म और अ, पूरा म हो गया, म, ट और र मिलकर क्या बन गया? मटर का पेड़। मतलब यहाँ ना बीज। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम वर्ण, अच्छा वर्ण होता क्या? ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें किस इसके बारे में? वर्ण के बारे में, तो वर्ण क्या होता है? जैसे क, ख, च, छ, आ, यानी स्वर वर्ण या तो व्यंजन वर्ण। ये बात आप लोग को पता है। सबको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण। और जैसे क, ख, ग, घ, छ, छ ये सब जो हुआ, इसका पूरा ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। इधर तो समझ लो। उसके बाद दूसरा बात आता है शब्द। क्या है? शब्द। अब शब्द क्या होता है? वर्ण का जो ग्रुप बनता है, अलग अलग वर्ण को मिलाकर जो ग्रुप बनता है, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? शब्द। लेकिन एक बात का ध्यान देना है
कि वो जो वर्ण हो सही से मिलाए, या ये नहीं कि अलग अलग कुछ भी मिला दे। अलग अलग कुछ भी शब्द मिलाकर शब्द, मतलब अलग अलग कुछ भी वर्ण मिलाकर शब्द बनेगा। जैसे मान के रखो लिखे क ट म, तो देखो ए भी वर्ण है, ए भी वर्ण है, ए भी वर्ण है, लेकिन कटम होता क्या है? कटप्पा तो होता है, हम सब जानते हैं। कटम क्या होता है? क्या ये शब्द बना? नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो वर्ण, कैसा वर्ण होना चाहिए? ठीक ठाक होना चाहिए, यानी कोई सार्थक वर्ण ले जिससे कोई बढ़िया सा शब्द बन सके। अब आगे चलते हैं। वाक्य मतलब ये समझ में आ गया ना यहाँ तक कि मटर कैसे बना? मटर कैसे बना ये तो पता है। अब देखो ये जो यहाँ पे काम हुआ, कौन सा काम? कि जैसे लिखे हैं मटर। अच्छा, कटम का अगर ए बना, इस चीज को क्या बोलते हैं पता है? वर्ण विच्छेद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वर्ण विच्छेद। विच्छेद मीन्स होता है टुकड़ा करना। क्या करना? टुकड़ा करना, यानी छोटा छोटा करना। तो वर्ण को क्या करें? जैसे लिखे क, तो क्या ये तो क हो गया, लेकिन अगर इस अगर इस क को वर्ण विच्छेद करें तो क्या लिखेंगे? क और अ। राइट है? रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आधा होगा। ठीक है ना? इस तरीके से जैसे लिखे स, तो क्या होगा? स और फिर अ। एनी प्रॉब्लम? तो ये जो काम हो रहा है, या तो ये काम हो रहा है, या तो ये काम हुआ, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ण विच्छेद बोलते हैं। वर्ण विच्छेद क्या हुआ समझ में ना? कि वर्ण का कहरा, वर्ण भाषा की वह इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। शब्दों के इस प्रकार टुकड़े करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। यानी वर्ण के बारे में कह रहा है कि भाषा का वह इकाई है, कौन? वर्ण, जिसका और टुकड़ा नहीं हो सकता। और जो टुकड़ा बना है, इस टुकड़ा को क्या बोलते हैं? वर्ण विच्छेद बोलते हैं। जो टुकड़ा हुआ उस टुकड़ा को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ण विच्छेद बोलते हैं टुकड़ा को। चलिए अब आगे समझते हैं। कह रहा है शब्द के बारे में, कह रहा है शब्द वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। अभी बताया गया कि शब्द क्या होता है कि वर्ण, अब वर्ण जो है कुछ भी लेके, जैसे अभी बना है कटम, तो क्या कटम कोई शब्द होता है? नहीं। तो जो वर्ण लेना है, वर्ण कैसा होना चाहिए? सार्थक समूह होना चाहिए। लिखा हुआ है शब्द वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं, अर्थात वर्णों का वह मेल जिसका एक निश्चित अर्थ हो। जैसे अगर लिखे स ट र, सटर क्या होता है? वो जो नहीं, अच्छा ठीक है, सटम क्या होता है? तो देखो यहाँ स ट म तीन वर्ण तो है। अगर इसका वर्ण विच्छेद करे तो स हुआ ना, ट और म, वर्ण विच्छेद हो गया। लेकिन ये जो वर्ण लिए क्या है? सार्थक है? नहीं। जब ये सार्थक नहीं है तो ऐसा शब्द को शब्द हम लोग नहीं बोलेंगे। इसका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। वर्णों के जिस मेल से कोई अर्थ ना निकले उसे शब्द नहीं माना जाता है। उदाहरण के लिए मटर शब्द का अर्थ एक सब्जी है। मटर बोल रहे हैं तो एक सब्जी हो गया। किंतु यदि इसे इस प्रकार लिखे रटम, तो इससे कोई अर्थ नहीं निकलता। अतः यह शब्द निरर्थक होने के कारण शब्द नहीं कहा जाएगा। वही बात लिखा हुआ है, जो बात आपको समझा दिया गया है। एनी प्रॉब्लम? चलो अब देखते हैं कि वाक्य क्या होता है। ठीक है ना? वाक्य के बारे में बताया जा रहा है कि वाक्य शब्दों का वह मेल जिससे कोई बात पूरी तरह समझ आ जाए। जैसे शब्द लिखे, अब शब्द हम इस तरीके से लिखे कि जिसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। जैसे मान के रखो, जैसे बोले गाय घास खाती है, तो ये तो आसान सा शब्द है। अगर इसको ऐसे बोलते खाती है घास गाय, ऐसे ही बोल दिए तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि बोलने वाला पागल है, मास्टर कुछ भी बोल रहा है, लेकिन इसका मतलब यही हुआ कि गाय घास खाती है कि नहीं? लेकिन अगर कोई बोले चढ़ता है रमेश पर पेड़, रमेश पेड़ पर चढ़ता है, यही ना हुआ? तो वो जो शब्द का कर्म होना चाहिए, क्या शब्द का कर्म होना चाहिए,
वो सही होना चाहिए। जैसे अगर बोले हाथी घोड़ा को रेस में पीछे कर दिया, सही है, शब्द का सही कर्म है। हाथी घोड़ा को पीछे करेगा तो क्या बोलेंगे? जैसे बोले आग को पानी बुझाता है, सही तो अभी बोले थे, आग को पानी बुझाता है ना, बोले पानी को आग कैसे बुझाएगा? हर बार उल्टा थोड़ा ही बोलेंगे, पानी को आग बुझाएगा तब आग को ना पानी बुझाएगा, तो सही बोले। तो इस बात का ध्यान रखना है कि शब्द का जो कर्म है वो कैसा होना चाहिए? सही लगा हुआ होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। लिखा हुआ है शब्दों का वह मेल जिससे कोई बात पूरी तरह समझ आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य किसको कहेंगे? कि शब्दों का वह मेल होगा जिससे बात पूरी तरीके से क्या हो, समझ में आ जाए। निम्नलिखित उदाहरण से इसे समझिए। वर्ण म ए को क्या बोल लेंगे? मैं, मतलब जैसे जो मैं है तो मैं का वर्ण विच्छेद ए बनता है, ठीक है। हिंदी तो देखो ह आधा ह और हर सही का, और चंद्र बिंदु के लिए आधा न और द आधा, और फिर दुर्गई का दुर्गई। तो ए हो गया क्या? शब्द, और ए इसका क्या हो गया? वर्ण। इस पूरे पाठ को क्या बोलेंगे? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद अभी बोले ना, वर्ण विच्छेद। जैसे लिखे पढ़ती तो प और अ, प ढ तो ढ और अ, ढ पढ़, अब आधा ता और दुर्गईकार क्या हो गया? पढ़ती। तो जो ए अलग अलग दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? वर्ण। आए पूरा को क्या बोलेंगे? वर्ण विच्छेद। और इसको क्या बोलेंगे? शब्द। अब जैसे हूँ को आधा ह और दुर्गऊ यानी बड़ी हूँ, तो इसे क्या बनता है? हूँ। देख लो कैसे कैसे बन रहा है, इस बात का ध्यान रखना। क्या बोल अब देखो ये जो शब्द बना, अब इस शब्द को अगर ऐसे बोले मैं हूं पढ़ती हिंदी, तो ये तो एक मास्टर का कहने का मतलब है मैं हिंदी पढ़ती हूं लेकिन मास्टर पगला गए। नहीं, देखो क्या शब्द बना, मैं हिंदी पढ़ती हूं। इतना बात समझ में आ गया आप सभी को? कोई ऐसा बच्चा जिनको समझ में नहीं आया तो प्लीज रेज योर हैंड। बोर्ड पर ध्यान रखो, ठीक है ना। उपयुक्त उदाहरण में से आप वर्ण शब्द और वाक्य के अंतर भी भली बातें समझ गए होंगे। हम लोग पहले समझ गए लेकिन लिख दिए हैं तो पढ़ना जरूरी है कि नहीं? अब हम लोग पढ़ चुके हैं क्या चीज के बारे में कि भाषा क्या होता है। क्या पढ़ चुके हैं? भाषा। अब हम लोग को ये देखना है कि व्याकरण क्या होता है। देखो जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं, क्या कहते हैं? जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं तो अगर आप लोगों को व्याकरण का अच्छा जानकारी होगा तो फिर शब्द को क्या करेंगे? सही तरीके से बोलेंगे। लेकिन अगर व्याकरण का, ग्रामर का सही जानकारी नहीं होगा तो रहता है कि रहती है और कुछ भी बोलोगे। जैसे सोनम जा रहा है, तो देखो अब यहाँ बात को समझना है कि सोनम जा रही होगा या सोनम जा रहा होगा। क्या होगा? देखो बेसिकली जो हम लोग जानते हैं कि सोनम लड़की का नाम है, तो उस हिसाब से क्या होगा? सोनम जा रही है। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारा क्लास में सोनम नाम का एक बच्चा बैठा हुआ है, लड़का बैठा हुआ है, तो क्या उसको ये बोलेंगे सोनम जा रही है? नहीं, उसको क्या बोलेंगे? सोनम जा रहा। जैसे नदी बहता है, नदी बहता है या नदी बहती है? हाँ, नदी बहती है। धरती घूमता है, धरती घूमती है। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि व्याकरण का एक सेक्शन है जिसका क्या नाम है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी जेंडर का आपको जानकारी नहीं है सही से, जिसके कारण हम लोग ऐसा बोलते हैं। तो हम लोग इस चीज को समझेंगे, सीखेंगे कि व्याकरण क्या होता है। एनी प्रॉब्लम? किन्हीं को कुछ जरूरत है, चाहिए कुछ? ठीक, पढ़िए नॉन स्टॉप 145 तक। कर व्याकरण प्रत्येक भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने व बोलने
के कुछ नियम होते हैं, यही नियम व्याकरण कहलाते हैं। कि जैसे अभी बताएं, गाय नदी बहती है, तो नदी बहती है होगा, ना कि होगा नदी बहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को ये बात पता है कि नदी कैसा लिंग है, स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर बोले ब्रह्मपुत्र नदी बहती है तो क्या है, राइट है? अब होगा ब्रह्मपुत्र नदी बहता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है इस नदी का ही रूप है, लेकिन वो कैसा नदी है, जेम्स नाम का है। जैसे सोनम किसका नाम है, लड़का का भी है। जैसे बोले गंगा नदी बहता है या बहती है, बहती है। तो अभी जो हम लोग लगा रहे हैं ता और ती, या वो किसके अनुसार, वो जो नाउन आया है प्रॉपर नाउन उसके हिसाब से, यानी जातिवाचक संज्ञा के हिसाब से कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के हिसाब से, व्यक्तिवाचक संज्ञा के हिसाब से। जैसे गंगा बोले तो गंगा जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है ना? यस, हाँ। ये बात समझ में है कि व्याकरण क्या होता है, प्रत्येक भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने, बोलने, समझने के लिए एक नियम होता है, और उस नियम को क्या बोलते हैं, व्याकरण। याद रहेगा व्याकरण क्या होता है? नियम होता है। अब देखो कह रहा है कि नियम मतलब क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। कह रहा है अगला, जिस शास्त्र द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। अब जैसे मान के रखो, बुक को भी व्याकरण बोलेंगे। कौन सा बुक को? जिस बुक के माध्यम से हम लोग शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना क्या होगा, सीख जाएंगे, उसको भी क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। इसको बोलो वाटर पीने के लिए। कह रहा है इस पुस्तक में हम व्याकरण के नियमों को आगे पढ़ेंगे। हमारी राजभाषा हिंदी है, इसके अतिरिक्त भी हमारे देश में अन्य अनेक भाषाएं बोली जाती है। देखो यहाँ पे एक शब्द आया, कैसा भाषा है, राजभाषा। अब अगर कोई पूछता है आपसे कि भारत का राष्ट्रभाषा क्या है, देखो कब किसने बताया आपको कि भारत का राष्ट्रभाषा है, राजभाषा लिखा हुआ है। कैसा भाषा, राष्ट्रभाषा फिलहाल तक डिसाइड नहीं है, लेकिन अगर राजभाषा बोला जाता है तो क्या बोलेंगे, हिंदी, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज बोल सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी हमारे देश में अन्य अनेक भाषाएं बोली, लिखी व समझी जाती है। कुछ प्रमुख भाषाएं गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, पंजाबी और कश्मीरी है। ये बात समझ में आ गया इतना बात? चलो, तो हम लोग समझ चुके हैं, क्या समझे, भाषा क्या होता है और व्याकरण क्या होता है। भाषा का कितने रूप होता है, कितने अंग होता है भाषा का, कौन कौन, और भाषा कितने प्रकार के होते हैं, तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं। कैसा कैसा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और एक सांकेतिक भाषा। अब देखो भाषा का 3 अंग होता है और 3 रूप होता है। अंग मतलब भाषा के लिए ये चीज जरूरी है, तो कौन कौन क्या क्या चीज जरूरी है, सबसे पहले वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण क्या होता है समझ में आ गया, शब्द क्या होता है समझ में आ गया, इसी के बीच में बताया गया वर्ण विच्छेद भी, ये समझ में आ गया। वाक्य क्या होता है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखें कि व्याकरण क्या होता है, तो क्या होता है कि जिससे शुद्ध पढ़ना, लिखना, क्या होता है, बोलना सीखते हैं कुछ रूल के तहत, उस रूल को क्या बोलते हैं, व्याकरण। और उस किताब को भी जिसके साथ सीखते हैं क्या, शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना। देखो अगर ये बोले कि व्याकरण किसे कहते हैं, जिससे पढ़ना, लिखना, बोलना आ जाए, तो उसको व्याकरण नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलने के लिए तो हर किसी को आ रहा है, लेकिन क्या वो शुद्ध आते हैं पेरेंट्स, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि शुद्ध होना चाहिए, क्या चीज, जो हम बोल रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, अगर शुद्ध है तब हम उसको क्या बोलेंगे, व्याकरण। तो फिर मिलेंगे हम लोग किसमें, अगले टॉपिक में। तब तक इसको अच्छे से आपको क्या करना है, पढ़ना है और लिखना है।